नमस्कार साथियों, बोरान परिवार को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बोरान परिवार में पढ़ने वाले हैं वायु के साथ अभिक्रिया, है ना। चलो देखो, चलो देखते जाओ। अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, क्रिस्टली स्वरूप में यदि हम बोरान की बात करें तो क्रिस्टली स्वरूप में बोरान जो है वो अक्रियाशील होता है। मतलब ये क्रिस्टली स्वरूप में क्रिया नहीं करेगा, है ना। चलो, चलो आगे देखो। अब एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो जो एल्यूमिनियम होता है जब ये वायु के संपर्क में आता है तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। ऑक्साइड की क्या बन जाती है? पतली परत, है ना, जो इसे और ज्यादा क्षय होने से बचाने का काम करती है ना। देखो जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम एयर के कांटेक्ट में आता है तो भाई एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। एयर में ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है। तो ये एयर के कांटेक्ट में जब आएगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है ना, ऑक्साइड की पतली परत। ये जो परत है ये परत काय की बनी होती है? ऑक्साइड की। चलो, ऑक्साइड यदि देखें अपन तो इसका बनेगा Al2O3, है ना। चलो, हम बोल सकते हैं कि ये जो परत है एक प्रकार से इसकी सुरक्षा करती है ना। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है जो और अधिक क्षय होने से धातु को रोकती है ना। तो ध्यान रखना भाई, जो क्रिस्टली बोरान होता है वो अक्रियाशील होता है ना। और एल्यूमिनियम के बारे में आप याद रखना कि जब एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में आता है तो इसकी सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है ना। चलो आगे देखो। तो यदि बोरान की हमको यदि एयर के साथ अभिक्रिया करवाना है तो बोरान को आपको अक्रिस्टली रूप में लेना पड़ेगा। किस रूप में लेना पड़ेगा? अक्रिस्टली। अक्रिस्टली से मतलब होता है एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में। किस फॉर्म में लेना पड़ेगा आपको? पाउडर। जो पाउडर फॉर्म होता है उसी को बोलते हैं अक्रिस्टली। क्या बोलते हैं? अक्रिस्टली। चलो देखो इधर, तो बोरान, और बोरान कैसा लिया अपन ने? अक्रिस्टली। और एयर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और ऑक्सीजन गैस होती है। चलो, तो ये यहां पर आपको गर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गर्म। तो ये बना लेगा B2O3। इस प्रकार का ऑक्साइड बनेगा। इसमें आप देखो ऑक्सीजन कितनी है? 3। तो इसको बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड। इस प्रकार के जो ऑक्साइड है इनको क्या बोलेंगे अपन? ट्राई ऑक्साइड। ट्राई ऑक्साइड। चलो, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो।
देखो बैलेंस करने का बहुत ही सरल तरीका है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या होना चाहिए बराबर। ये एरो आपको दिख रहा है, एरो के इधर और इधर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या कैसी होना चाहिए, समान। चलो, और ये जो ऑक्साइड है ये भी सॉलिड होता है ना। चलो अब देखते जाओ बैलेंस कैसे करना है। भाई इधर आप देखो, इधर बोरान कितने, 2, और उधर बोरान कितना है, 1। ऑक्सीजन इधर देखो 2, और इधर कितनी ऑक्सीजन है, 3। तो दोनों तरफ अपने को बराबर करना पड़ेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर लगा देते हैं 2। चलो, तो बोरान कितने हो गए, 2 दून 4। अब ऐसा करो, यहां पर आप 4 लगा दो, तो ये बोरान हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 3 दून 6, है ना। तो यहां पर हम लगा देते हैं 3, तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। अब आप देखो अभिक्रिया हो गई बैलेंस। चलो अगला देखो, यदि हम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम को हम वायु में गर्म करते हैं, एल्यूमिनियम भी सॉलिड होता है, ठोस अवस्था में होता है। चलो, ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है, गर्म करो तो ये बना लेगा Al2O3। मतलब समूह के जो सभी तत्व होते हैं इसी प्रकार के ऑक्साइड बनाएंगे, ट्राई ऑक्साइड, है ना। ट्राई ऑक्साइड, इसको भी आपको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। तो यहां पर अपन 2 लगा देते हैं, तो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 2 दून 4। तो यहां पर लगा दो 4, एल्यूमिनियम हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन देखो 3 दून 6, तो यहां पर अपन लगा देते हैं 3, तो ये ऑक्सीजन हो गई बैलेंस, है ना। अब यदि हम एल्यूमिनियम और बोरान को हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, नाइट्रोजन के साथ। चलो देखो इधर, बोरान प्लस N2, हाई टेम्परेचर। जब आप इनको हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर वायु में गर्म करते हो और नाइट्रोजन भी गैस होती है, तो यहां पर ये बना लेगा Bn, है ना। और इसे हम बोलेंगे नाइट्राइड। इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, है ना। एल्यूमिनियम को भी देखो, और ये भी सॉलिड होता है। चल आगे देखो, एल्यूमिनियम, है ना। देखो ये जो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ये इनकी अवस्था लिख रहे हैं, है ना। जैसे ये सॉलिड, S मतलब सॉलिड, G मतलब गैस, प्लस N2 हाई टेम्परेचर, तो ये भी बनाएगा AlN, है ना। ये भी सॉलिड होता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। चलो बैलेंस कर लो। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये एरो के दोनों तरफ एटम का नंबर, परमाणुओं की संख्या कैसी होना चाहिए, बराबर, है ना। चलो, तो इधर देखो नाइट्रोजन 2 है, जबकि इधर नाइट्रोजन कितनी है, 1। तो पहले अपन क्या करते हैं, इधर 2 कर देते हैं, तो नाइट्रोजन हो गई बैलेंस। तो अब आप इधर देखो बोरान कितने हैं, 2, और इधर बोरान कितना है, 1। तो इसके आगे हमने लगा दिया 2, हो गई बैलेंस। आगे देखो, इसी प्रकार यहां पर देखो नाइट्रोजन 2 है और इधर 1, तो इसके आगे हमने 2 लगा दिया,
अब एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम इधर कितने हो गए, 2। देखो ये जो आगे नंबर होता है ये सभी के साथ काउंट होगा। इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम भी 2 और नाइट्रोजन भी 2। तो ये हमने इधर लगा दिया 2, हो गई बैलेंस। चलो देखो पहले थोड़ा सा, ये थोड़ा और पढ़ लेते अपन जो बचा हुआ था। चलो देखो, अक्रिस्टली बोरान तथा एल्यूमिनियम वायु के संपर्क में गर्म किए जाने पर क्रमशः B2O3 Al2O3 बनाते हैं। उच्च ताप पर ये डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन क्या है, N2 नाइट्रोजन गैस के साथ क्रिया करने पर नाइट्राइड बनाते हैं। तो ध्यान रखना, यदि आप गर्म करोगे तो ऑक्साइड बनेंगे, पर यदि आप टेम्परेचर ज्यादा लोगे, हाई टेम्परेचर ले लोगे, तो फिर यहां पर ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर लेंगे, है ना, और क्या बनाएंगे, नाइट्राइड। चलो आगे देखो। तो किसी भी एलिमेंट को आप गर्म करते हो तो वो ऑक्साइड बनाएगा, गर्म करोगे तो ऑक्साइड बनाएगा, पर ध्यान रखना नाइट्राइड केवल बोरान और एल्यूमिनियम बनाता है, और ये भी हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं, ध्यान रखना। चलो आगे हम देखते हैं ऑक्साइड की प्रकृति, है ना, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड है, जब अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑक्साइड की जो प्रकृति है वो चेंज होती है ना। चलो देखो इधर, चलो तो बोरान का जो ऑक्साइड है ये बन जाएगा B2O3, एल्यूमिनियम का Al2O3, गैलियम का Ga2O3, इंडियम का In2O3, और थैलियम का बन जाएगा Tl2O3। इस तरीके से बन जाएंगे। चलो अब जब हम समूह में नीचे जाएंगे, है ना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, एसिडिटी, तो जब आप समूह में नीचे जाओगे तो ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति है वो कम होगी, है ना। अब अम्लीय प्रकृति कम इसलिए होती है क्योंकि भाई नीचे जाओगे तो धात्विक लक्षण बढ़ेगा, और धात्विक लक्षण बढ़ेगा तो जो अम्लीयता है वो कम होगी, है ना। तो यदि हम इसका कारण देखें तो अपन बोल सकते हैं ड्यू टू मेटेलिक नेचर इंक्रीज, है ना। यदि कारण हम देखें कि भाई नीचे जाने पर एसिडिटी अम्लता कम क्यों हो रही है, क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक नेचर बढ़ रहा, जो धात्विक लक्षण है वो नीचे जाने पर बढ़ता है ना। तो यदि हम इनकी एसिडिटी का ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज्यादा एसिडिक बोरान का रहेगा, है ना, और इधर आएंगे तो एसिडिटी अम्लता कम होगी। चलो ये तो ऑर्डर हो गया। अब देखो ये जो बोरान का ट्राइऑक्साइड होता है ये अम्लीय होता है, कैसा होता है ये, अम्लीय, एसिडिक। चलो एल्यूमिनियम और गैलियम के जो ऑक्साइड है ये होते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक
मतलब ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम करेंगे, अम्ल की तरह भी और क्षार की तरह भी। चलो, ये वाला होता है बेसिक क्षारी, है ना। और ये वाला आप देखो सबसे नीचे का है, तो अपन इसको बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षारी। स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अम्लीता और क्षारीता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। चलो मैं लिख देता हूं, या फिर अपन नेचर करके पढ़ लेते हैं। एसिडिक नेचर बेसिक नेचर के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बेसिक नेचर। चलो, तो ये ध्यान रखना। है ना, मतलब आपको यदि एसिडिक नेचर, सॉरी, यदि आपको एसिडिक नेचर का ऑर्डर पता है, तो आपको बेसिक नेचर के लिए क्या करना है, उसको उल्टा कर देना है। क्योंकि कहीं पे भी भाई एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब बेसिसिटी कम होगी। जैसे यहाँ पर आप देखो, हमने बोला कि भाई जब अपन ग्रुप में नीचे जा रहे हैं तो जो एसिडिटी है वो कम हो रही, अब एसिडिटी कम हो रही, पर यहाँ पर जो बेसिसिटी है वो बढ़ रही है ना। चलो नोट करो पहले से। कर लिया नोट। चलो अगला देखो, अगला है अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया, है ना। तो देखो, जो बोरान होता है वो अम्ल और क्षार के साथ माध्यम ताप पर आप देखोगे, तो माध्यम ताप पर तो ये कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, है ना। चलो, माध्यम ताप पर कोई क्रिया नहीं करता। अच्छा, एल्यूमिनियम की हम बात करें, तो जो एल्यूमिनियम है वो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, मतलब ये उभयधर्मी प्रकृति दर्शाता है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षार के साथ भी, है ना। एल्यूमिनियम खनिज अम्लों तथा जलीय क्षारों में घुल जाता है, फलतः एल्यूमिनियम उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करता है ना। चलो आगे देखो, एल्यूमिनियम तनु HCl में घुलकर हाइड्रोजन निष्कासित करता है ना। चलो देखो रिएक्शन देखो, जैसे हमने एल्यूमिनियम ले लिया, चलो अब एल्यूमिनियम की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवा रहे हैं, HCl, है ना। और HCl कैसा लिया, तनु, है ना। ये AQ का मतलब क्या होता है, एक्वस, है ना, जली। तो जब आप, तो यहां पर Al +3 प्लस Cl माइनस, है ना, और ये कैसे रहेंगे, एक्वस, ये भी एक्वस। चलो, और साथ में H2 गैस निकलेगी, क्या निकलेगी साथ में, H2 गैस, है ना, ये ध्यान रखना।
अब अपन इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई बैलेंस करने के लिए एरो के दोनों तरफ एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए, है ना। चलो देखो, तो इधर 3 लगा देते हैं, चलो यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 लगा दो, और यहाँ पर 2 लगा दो, है ना। तो अब आप देखो, एल्यूमिनियम 2, देखो अब बैलेंस हो गई। चलो नोट करो इससे पहले। चलो अगला देखो। देखो, यदि हम सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ देखते हैं, है ना। तो जब एल्यूमिनियम सांद्र नाइट्रिक अम्ल के संपर्क में आता है तो एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्साइड की परत बना देता है। क्या बना देता है? ऑक्साइड की परत, और एल्यूमिनियम को निष्क्रिय कर देता है। चलो देखो इधर, तो Al प्लस सांद्र कंसंट्रेट बोल रहा, कंसंट्रेट HNO3, है ना। चलो, तो जब ये इसके संपर्क में आएगा तो एल्यूमिनियम की सतह पर क्या बना देगा? ऑक्साइड की परत। ये ऑक्साइड की परत बन गई, है ना। ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3। भाई एल्यूमिनियम का ही तो ऑक्साइड बनेगा उसकी परत पर, सॉरी उसकी सतह पर, है ना। चलो आगे देखो। एल्यूमिनियम की यदि हम जली क्षारों के साथ क्रिया करवाते हैं तो यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। चलो देखो, जैसे Al एल्यूमिनियम सॉलिड होता है, ठोस, चलो प्लस जली क्षारों, है ना। तो Al सॉरी NaOH, ये एक्वस, है ना, प्लस H2O। चलो, तो यहां पर बन जाता है Na पॉजिटिव, AlOH का होल 4 माइनस एक्वस, है ना, प्लस साथ में H2 गैस निकलेगी, है ना। चलो, तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम है सोडियम टेट्रा, सोडियम टेट्रा
हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट थर्ड। चलो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, है ना। चलो, अब अपन इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ एटम का जो नंबर है वो बराबर होना चाहिए, है ना। चलो, तो यहां पर 3 लगा दो। चलो, अब इधर देखो, तो यहां पर देखो सोडियम भी कितने हो गए, 2, ये 2 सबके आगे। एल्यूमिनियम भी कितने हो गए, 2। और तो यहां पर अपन लगा देते हैं 6। अब देखो बैलेंस हो गई। अब हो गई बैलेंस, है ना। चलो, नोट करो इसे। चलो, कर लिया नोट। तो आज हम इसे यहीं तक रखते हैं, है ना। बाकी का कल देखते हैं।